Namaskar everybody, welcome to this second episode of this day. तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग आए और अपने विचार अपनी माँ के बारे में, माँ तो एक ऐसा शब्द है कि जितना भी बोले उतना कम है। तो आज बहुत कम ही लोग हैं वैसे तो जितना भी आप चाहते हैं आप मन की पूरी मुराद पूरी कर सकते हैं। तो मैं एक पोएम मैंने आपको सुनाई थी परसों, उसी पोएम का मैं अगला हिस्सा बताती हूँ कि काफी लंबी पोएम थी ना वो। तो उसका जो अगला हिस्सा माँ के बारे में ही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है माँ। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है माँ। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है माँ। माँ जीवन के जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है माँ। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है माँ। माँ काशी है, माँ काबा है और चारों धाम है माँ। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है माँ। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है माँ। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है माँ। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है माँ। आइए, वेलकम एवरीबॉडी। और सब लोग, मैं आपको चाहती हूँ कि अपने बहुत अच्छे अलका जी, बहुत अच्छे। ये बहुत सारी लिखी हुई है, पापा मुझे सुनाते थे, किसी और की लिखी हुई है, पर इसके वर्ड्स मैं आपको फिर सुनाऊंगी बीच में। आइए, तो लेट अस स्टार्ट विद सुमनलता मैम। आप शुरू कीजिए, माँ के बारे में जो कहना चाहती हैं से कहिए। थैंक यू। माँ, माँ कितना प्यारा संबोधन है। आज जीवन के चौथे पल में भी माँ का नाम लेते ही मेरे सामने एक सीधी सादी सर्वगुण संपन्न ममतामयी मूर्ति उपस्थित हो जाती है, जिसकी छत्र छाया में मैं और मेरे भाई बहन। और माँ का व्यवहार कुछ ऐसा था कि हम छयों को लगता था कि माँ हमको ज्यादा प्यार करती है। इसी बात पे हम लोग आपस में कभी कभी लड़ भी पड़ते थे। आज माँ हमारे बीच नहीं है, पर उन्होंने जिस प्रकार मुझे बड़े से बड़े संकट से उबारा, संभाला, वो चित्र आज मेरे सामने उपस्थित है। छोटी से अपने जीवन के विषय की घटना बता रही हूँ। जब मेरे पति का देहांत एक दुर्घटना में हो गया, मेरी वह उम्र केवल 25 वर्ष की थी। मेरे पास 2 छोटे बच्चे थे और मुझको ऐसा लगा था कि अब दुनिया में कुछ नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी। तब मेरी माँ ही थी जो मेरे सामने ढाल बन के खड़ी, जिन्होंने मुझे मेरे बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व और उनके प्रति मेरे अंदर ममता जगाने का प्रयत्न किया कि तुम्हें आगे बढ़ना है जीवन, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद सदा कोई भी परेशानी आई तो माँ ने हमेशा हर तरह से उसको हमारे संग सहयोग किया। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े और आज तो वो अपने सब ऊपर वाले का शुक्रिया है। आज जो कुछ भी मैं हूँ अपनी माँ, इसलिए माँ के लिए मैं कुछ माँ वह हस्ती है जिसके बिना ईश्वर भी अधूरे हैं। माँ के लिए कुछ लिख सके ऐसा शब्द वेद व्यास भी न तलाश पाए। माँ के लिए कुछ लिख सकें ऐसा शब्द वेद व्यास भी न तलाश पाए, और माँ के लिए कुछ कह पाए ऐसा शब्द सरस्वती भी न सोच पाए। इन सबसे महान है माँ। माँ के सामने अंबर छोटा है, माँ के सामने सागर उथला है, और माँ के सामने पर्वत कंकड़ के समान है। माँ के सामने इंद्रधनुष भी फीका है। माँ है तो सृष्टि का अस्तित्व है। माँ है तो धरती की पहचान। माँ है तो ब्रह्मांड का मान है, और माँ के आगे सब कुछ थोड़ा है। माँ एक शब्द में संपूर्णता है। माँ
एक शब्द में संपूर्णता है, माँ एक भाव का राग है, माँ प्रार्थना का स्वर है, माँ एक पूर्णता का एहसास है। इसी के साथ मैं समापन करूंगी। आई लव यू माँ। माँ की याद आ ही बहुत गई। अच्छे, बहुत अच्छे, Thank you. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी पॉइंट बोली आप। बहुत अच्छा। मैं बहुत देर से लगा रही थी, लग ही नहीं रहा था आज मेरा। चलो अभी नेक्स्ट ना मंजुला जी आप हाँ। बोलोगे? मंजुला जी जी हाँ, बोलिए, बाकी मैं सब बोलती हूँ। जी बोलिए। जी, वेलकम। मातृ दिवस की सभी माताओं को शुभकामनाएं। माँ एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में लिखकर बयान करना मुमकिन नहीं। माँ शब्द स्वयं में संपूर्ण है और नारी को भी स्वयं माँ बनकर पूर्णता का एहसास होता है। किसी कलम में वो धार कहाँ जो माँ का वर्णन कर सके, शब्दकोश में वह शब्द कहाँ जो माँ को परिभाषित कर सके। माँ से संतान का रिश्ता नाड़ी से नाड़ी का होता है। 9 महीने कोख में रहकर रिश्ता रगों में दौड़ने वाले लहू का होता है। तेरी तेरी उसकी इसकी माँ तो बस माँ ही होती है। सृष्टि की आधारशिला तो माँ ही होती है। अब तक कई इंसान अनजान हैं, माँ सिर्फ माँ नहीं एक वरदान है। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। जिंदगी में उसका दुलार काफी है, सर पर उसका हाथ काफी है। दूर हो या पास हो क्या फर्क पड़ता है, माँ का तो बस एहसास ही काफी है। लोगों की सोच में प्यार का मतलब सिर्फ एक लड़के और लड़की के बीच के प्यार से रह गया है। लोग भूलते जा रहे हैं कि मनुष्य का पहला निश्चल निस्वार्थ और सच्चा प्यार सिर्फ अपने माँ बाप से ही मिलता है। और जब माँ न रहे तो छोड़ के गई जो एक कड़ी थी जो रिश्तों को जोड़ती थी, माँ कहलाती थी। अब सब ढूंढेंगे बहाने मिलने के, कहाँ इकट्ठे होंगे। सब जोड़ती थी जो वो कड़ी टूट गई। बिखर गए सब एक दूसरे को देखेंगे, कौन पहल करेगा मिलने को तरसेंगे। वो माँ थी जो सबको बुलाती थी, एक साथ बैठाती थी। वो माँ ही थी जो भाई बहन के झगड़े निपटाती थी, डांटती थी, मनाती थी, पुचकारती थी। हर त्योहार पर सब बच्चों की राह देखती थी। वो माँ थी जो प्यार से दुलार से कमजोर की कमी ढांपती थी, समान समझती, सबके दुख दूर करती, अपने सुख के आंचल में सबको छुपाती थी। वो माँ थी जो छोड़ गई, अब ढूंढे कहाँ, यह रिक्तता तो रहेगी हमेशा। ढूंढेंगे पर नहीं मिलेगी माँ। यह कह के मैं समाप्त। थैंक यू सो मच मंजुला जी, बहुत अच्छे। आप लोग इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स कहाँ से ढूंढ के लाते हो मुझे नहीं पता है। वेरी नाइस, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। माँ तो एक ऐसा शब्द है ना कि वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसकी माँ है उसको पता नहीं मुझे वैल्यू है नहीं है, पर हमको हमारी माँ नहीं है तो हमें बहुत ज्यादा वैल्यू लगती है बहुत ऐसा। ज्यादा करने से बात। शोभा जी आपकी पोइट्री हाँ जी, शोभा जी बोलिए। ठीक है। मेरे को एक कविता बहुत सुंदर लगी, मैं सोचा आपके संग शेयर करती हूँ। थैंक यू। आशा आपको भी। रोज ढूंढता हूँ मैं माँ तुझको, मगर देख नहीं पाता हूँ। माँ तेरी तस्वीर के आगे नित्य श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल बढ़िया। तेरी यादें अनमोल धरोहर, जीवन में कुछ कर पाता हूँ। जो संस्कार भर दिया माँ तुमने, आगे ही बढ़ता जाता हूँ। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई या ठोकर खा जाता हूँ, बन के कवच तेरा आंचल में हर वक्त साथ में पाता हूँ। तेरे हाथ दुआओं वाले माँ अपने शीश पर पाता हूँ। कभी हार नहीं मानता, हर पल माता का साया पाता हूँ। अपनी खामोश निगाहों से माँ को सब समझाता हूँ। पढ़ लेती है मेरे मन की भाषा माँ, सारे प्रश्न सुलझाता हूँ। उंगली पकड़कर मुझे चलाया, वह स्पर्श भूल न पाता हूँ। गुजर गया वह बचपन लेकिन अनुशासन भूल न पाता हूँ। माँ बस गई दूर सितारों में, फिर भी ढूंढता फिरता हूँ। जीवन का संगीत मधुर में हर धड़कन में माँ सुनता हूँ। बस इतनी सी है। याद आ गई। धन्यवाद।
माँ बहुत याद आती है, हर एक को बहुत याद आती है वाकई। थैंक यू शुभा जी, हाँ। बहुत बहुत अच्छा माँ लगा। कभी कभी पिटाई भी करती थी, वो याद नहीं है। पिटाई में भी एक प्यार था ना, पिटाई में भी मजा आता था, पिटाई खाने में भी एक मजा आता था। वो भी मुझे याद है। कल मुझे एक फोन आया, मैंने ना वुमेन अपना मदर्स डे पे पापा की भी फोटो डाली है, तो कहने लगी तुमने पापा की फोटो क्यों डाली? मैंने कहा हमारे पापा भी तो हमारी माँ थे, हमारे पापा भी बहुत कुछ करते थे हमारे लिए। वो तो हम लोग छोटे होते थे तो हमको माँ जैसा ही काम। नहलाने से लेकर, मतलब मैंगो मिल्क शेक बनाने से लेकर, चीज सैंडविच बनाने से लेकर, क्या क्या करते थे। संडे के दिन तो बहुत खाना भी बनाते थे, स्पेशल खाना होता था हमारा, जैसे कोई पुलाव हो गया या छोले हो गए, वो सब हो गया। हमारी सब दोस्त ने खाना खाया है हमारे घर में पापा का बना हुआ हाथ का। हमने कहा हमारे पापा भी मम्मी है, हमारी दो मम्मियां थी हमारी। सो थैंक यू फॉर असल में पापा ने ज्यादा किया, पापा ने ज्यादा किया, मेरे को तो लगता है। एक्चुअली बहुत किया, हम्म। करते ही गए ये लोग दोनों, जिंदगी भर है ना, पापा मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ किया वाकई, जितना याद करी उतना कम है। सो मंजुला हैज फिनिश्ड, ओके। पर मन तो गीला हो जाता है। या बिल्कुल बिल्कुल, मन भी गीला हो जाता है और एक अच्छा लगता है। प्रीति, आप रेडी हो बोलने के लिए? वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग? आप अनम्यूट करके बोलिए। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। अनुसुईया जी आप बोलिए। हाँ जी। या स्पीक। नहीं, इसकी आवाज नहीं आ रही प्रीति की। अनुसुईया यू कैन स्पीक। अनुसुईया आवाज आ रही है? आपकी आ रही है, हाँ, आ अनुसुईया रही की है। आ रही है। हाँ। एकदम आ रही है। Our mother is multitask woman. हम्म She feeds first from her breast. We use her legs for first toilet. Our first school is her kitchen. वाओ, She's first teacher, doctor, friend, dresser, vehicles to carry us on her back, and first lawyer. She's our first lawyer. यस। She introduced us to the world. A love known to us since birth. She loves from her heart. बिल्कुल। She loves till her eyes closed. Thank you, Mom, for all you did for giving me life. Long live to all mothers. Happy Mother's Day. वंडरफुल, क्या बात है अनुसुईया जी, Thank बहुत you. सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत प्यारे, Thank you. सारा कुछ कवर कर दिया और इंग्लिश में भी बोल दिया। अनुसुईया जी फैंटास्टिक, दिया। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। शशि मदन जी, शशि मदन जी बोलिए। अच्छा जी शशि जी जी मेरा जी, जी। कितने नंबर पर है? मैं दुनिया की सब माओ को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे की शुभकामनाएं। थैंक यू। लोग कहते हैं कि माँ को किसी कविता में या लेख में हम बयान कर सकते हैं, कभी बोल सकते हैं उसके ऊपर, पर मुझे लगता है माँ हमेशा शब्दों से परे, फीलिंग्स से परे, हमेशा कण कण में रहती है। बिल्कुल। और मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, ये बात कि जब मैं छोटी थी तब एक बार मेरे ऊपर गरम गरम पानी गिर गया था और पूरे शरीर के ऊपर मेरे छाले पड़ गए थे। तब मैं 5-6 साल की रही होंगी। उन दिनों में 1 महीने तक मेरी माँ ने मुझे दिन रात अपनी बाहों में उठा के रखा था जी। वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। वो दिन मुझे अभी भी हर पल याद रहते हैं। इतना सैक्रिफाइस कोई माँ कैसे कर सकती है कि मुझे 1 महीने तक उन्होंने अपनी बाहों में उठा के रखा। अब मुझे लगता है क्या वो थकती नहीं थी? कभी तो उनके मन में आता होगा ना कि इसको नीचे रखूं। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे नीचे नहीं लेटाया क्योंकि मुझे तकलीफ होती थी और दिन रात वो जागती थी मेरे लिए। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती और मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में, बूंद खून के एक एक कतरे में उनके लिए हमेशा धन्यवाद निकलते हैं। जी। एक पोइम मैंने पढ़ी थी कहीं, वो आपको सुनाती हूँ आज मैं। उसमें मेरे मन के भाव छिपे हैं। वो ऐसे है कि जब माँ हमें छोड़ के चली जाती हैं तो हमें लगता है अभी ओहो हमारी माँ अब नहीं रही, लेकिन माँ तो तब भी रहती है, कण कण में विद्यमान रहती है। वो पोइम ऐसे है, माँ तुम कण कण में विद्यमान,
फिर तुम्हारा निर्वाण कहाँ? माँ तुम कण कण में विद्यमान, फिर तुम्हारा निर्वाण कहाँ? उसने कहा था ना, पुकारोगे जब मुझे, सब शक्तियां लेके पहुंच जाऊंगी वहां। उसने कहा था मुझे, पुकारोगे तो सब शक्तियां लेके पहुंच जाऊंगी वहां, फिर तुम्हारा निर्वाण कहाँ? संवारती हो प्रतिपल, हमें देखती हो प्रतिपल, अपने आसपास और यहाँ वहां, फिर निर्वाण कहाँ? किसी माँ के निर्वाण दिवस को मनाते हैं क्या? मैं कहती हूँ खुद से ही, निर्वाण पुनः निर्माण की दशा है। वह तो सदैव है और रहेगा ही, जगमगा रहा है जिससे ये सारा जहां। बोलो फिर तुम्हारा निर्वाण कहाँ? नहीं, कोई अफसोस नहीं, जो कहीं गया ही नहीं उसका मसोस ही नहीं। हर दिन है मदर्स डे, हर दिन है याद भरा, हर दिन है मदर्स डे, हर दिन है याद भरा, है उल्लास में डूबा मेरा जहां, फिर निर्वाण कहाँ? माँ तुम कण कण में विद्यमान, फिर तुम्हारा निर्वाण कहाँ? माँ तुम कण कण में विद्यमान, तुम्हारा निर्वाण कहाँ? धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वाकई मम्मी कहीं गई नहीं है, आसपास खड़ी है, आसपास में खड़ी और मुझे बता रही है रास्ता। तुम गलत कर रही हो, ये मत करो। कभी भी मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे याद दिलाती है, गुस्सा को थूक दो, बैठ जाओ, सांस लो। मुझे ऐसा लगता है आस पास कहीं खड़ी हुई है माँ, पापा भी खड़े हुए हैं। और रियली जो आपने बोला ना, माँ का निर्वाण कहाँ, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू, धन्यवाद। या थैंक यू सो मच शशि। आप प्रीति जी, वुड यू लाइक टू शेयर? Yes, actually, mother is such a nice word for me. That she's so caring. She's very much caring. Yeah. When I was born as a handicapped person, and my mother has done so much for me, right from my childhood. For 2.5 years, she carried me everywhere because I could not walk. She used to take me to the hospital all the way to Worli, from King Circle to Worli, and she used to prepare food for me. She used to go and pick me up and drop me at school. And she used to be she used to always care for me. She used to go to teachers. She used to explain to them. She was a wonderful mother, and I'm blessed that my mother is still here, and she's still there with me. So I'm very happy because she always supports me when I'm needed. So I'm very happy to be with my mother. वाकई, थैंक यू। वेरी नाइस। माँ जैसा अनकंडीशनल लव कोई नहीं दे सकता, और वो कोई नहीं दे सकता। yes. माँ जैसा अनकंडीशनल, क्योंकि हम एक माँ के पार्ट। जी एक लाइन 2 लाइन मैं बोलती हूँ उषा जी बोलिए। इंसान की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है जी। उम्र भले ही कितनी भी हो जाए, सुकून तो माँ की गोद में ही आता है। संसार में चाहे कितने सुंदर चेहरे हों, लेकिन माँ से सुंदर कोई भी नहीं है। बिल्कुल। माँ अपनी खुशी सदा अपने बच्चों में ही देखती है। एक छोटे से घर का गूगल माँ होती है। बस ये 2 लाइन मैं बोलना चाहती थी, वो बोली गई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बोले, गूगल होती है घर की, गूगल। वेरी नाइस। और क्या, एक्चुअली कोई भी चीज चाहिए होती है ना, झट से माँ ढूंढ के ला देती है। माँ के पास जाते हैं और माँ के पास झट से मिल भी जाता है। यस, उसको ही पता होता है उसने कहाँ रखी है चीज, और वो झट से ढूंढ के ले आती है। वेरी नाइस। सुशी जी थोड़ा ही टाइम बोलिए। माँ वो शब्द है, ऐसे माँ को तो शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। माँ एक अलग ही है। फिर भी हम लोगों ने, जैसा सभी ने इतने अच्छे अच्छे शब्दों में बोला, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिए तो कितना सुंदर बन गया। तो माँ वो शब्द है जिसमें कायनात पूरी समाई हुई है, जिसकी कोख से
हम शुरू हुए जिंदगी का सफर, उसी की गोद में खोली हमने पहली बार अपनी आंखें, जिसकी नजरों से दुनिया को देखा, जाना, समझा और उनकी उंगलियां पकड़कर चलना भी सीखा पहली बार। गिरे, फिर माँ ने उठाया, फिर गिरे, फिर माँ ने उठाया। न माँ थकी और न मैं थकी, और शायद कोई भी माँ नहीं थकती और कोई भी बच्चा भी नहीं थकता। उसी ने हमारी खुद से कराई थी पहचान, दुनिया का सामना करना भी उसी ने सिखाया। जन्म से ही दर्द से शुरू हुआ था रिश्ता हमारा, और शायद हर दर्द पे इसीलिए निकलता है शब्द माँ का। जब भी हमें कोई चोट पहुंचती है, या अपनी चोट हो या किसी और की दी हुई हो, तो माँ ही निकलता है शब्द। माँ की जिंदगी होती है उसी के बच्चों में समाई हुई, पर बड़े होते ही थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बच्चे थोड़े दूर हो जाते हैं माँ से और उनकी जिंदगी से, थोड़े समय वो भुला देता है इस शब्द की अहमियत अपनी व्यस्तता में। कहीं फिर अचानक से सुनाई देती है माँ। वो माँ शब्द इसलिए सुनाई देती है कि खुद वो जब उसी स्थान पर आता है या आती है, तो माँ की याद आती है, तब उसे माँ की आवाज सुनाई देती है, माँ। तभी हमारी आंखें भर आती है धार धार से। माँ का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हम क्या, कोई भी इस कर्ज को चुका नहीं सकता। भगवान से भी बड़ा है माँ का दर्जा इस दुनिया में। ना तो वो बसता है संसार में कभी, ना होगी वो कभी खत्म संसार में सभी। कश्ती है इसलिए मुस्कान उनकी माँ का जो है, वो कश्ती के समान उनकी मुस्कान है। जो भी इस माँ को नहीं समझता है, वो अब भी समय है, जागो, अभी भी वक्त है। ना करो माँ के नाम का शर्मसार अपनी जननी को, और ना करो कोई भी औरत पर अत्याचार, और ना औरत के अस्तित्व पर। ना मारो बेटी के अंश को यूं ही हर बार, नहीं तो एक दिन तरस जाओगे माँ के एहसास को भी ये सारा संसार। क्योंकि माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात समाई हुई है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूट है अलका जी, आपका म्यूट है। अच्छा हानि, जी मैं बहुत अच्छा बोला। आज तो बस सबने बहुत टचिंग बोला है, बहुत टच हो रहे हैं हम तो, बहुत मतलब माँ का टॉपिक है ना, सब टॉपिक टचिंग ही होना है। बिल्कुल। और हमने उस दिन वाला जो बहुत सेशन किया था, थोड़ा सा हाँ। उसमें हमने थोड़ा सा हल्का किया था। एनीवे, बट इट वाज ब्यूटीफुल टुडे। और मैं जो बाकी का जो पोएम का जो पार्ट है ना, मैं आपको बताती हूँ। मैं 1 मिनट, मेरे पोएम का पार्ट है ये है, थोड़ा अभी थोड़ा क्या बताती नाम, हूँ, आपके क्योंकि पास समय हो तो थोड़ा कहीं और बोल दें तो कोई। हाँ बोलो ना, प्लीज बोलिए, मैं तो चाहती हूँ कि आप बोलो, प्लीज बोलिए। आज बहुत समय है, बोलिए। इसीलिए माँ, माँ तो आखिर माँ होती है जो अपने सपनों को त्याग कर, रातों को जाग कर हमारी ख्वाहिशें करती है पूरी। माँ तो माँ होती है। माँ वह है कि उनके बिना जिंदगी अधूरी। माँ के बिना जिंदगी है अधूरी। ममतामयी आंचल है जिनकी, जैसे गौरी और जानकी। गौरी शिव की पत्नी और जानकी सीता। खुशियों की तो ये है मोती, खुशियों की तो है ये मोती, और माँ की आंखों में करुणा की ज्योति। माँ की आंखों में करुणा की ज्योति। रिश्तों को ये संजोए रखती, सारे दर्द
खुद ही सह लेती, सारे दर्द खुद ही सह लेती, और अपनों पर संकट आने पर मौत से भी लड़ जाती है। बिल्कुल। अपनों पर संकट आने पर मौत से भी लड़ जाती है। कभी दुर्गा और कभी चंडी बन जाती है, कभी दुर्गा और कभी चंडी बन जाती है। रब की परछाई होती है माँ, रब की परछाई होती है माँ, माँ तो आखिर होती है माँ, माँ तो आखिर होती है माँ। वेरी नाइस। माँ तो आखिर होती है माँ। वेरी नाइस। अलका जी, माँ तो माँ ही है। अलका माँ जी, तो हाँ बोलो ना। अलका टाइम है तो एक माँ के ऊपर गीत बोलूं, बोलो बोलो, छोटा सा। पूछो मत, बोलो बोलो। टाइम बोलो। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। अभी फिजिकली में माँ नहीं है, तो मैं याद कर रही हूँ कि माँ अगर और होती मेरे पास तो मैं क्या करती। या मुख होता दिया और जीभ होती बाती, आंसुवन की स्याही से मैं माँ को लिखती पाती, और भाव के सुगंध में हर शब्द को डुबोती, और माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। मन चाहे तेरा ही बन जाऊं मैं दुलारा, तेरी ही गोदी में बीते मेरा जीवन सारा, तेरी करुणा की छाया मन के आंगन पे होती, और माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। पलकों का पंखा होता केश का बिछोना, लोरी से बुनती कोई सपना सलोना, और सेवा में करती कुछ पल माँ जो तू सोती, और माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। क्या बात है, सच्ची बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे मजा। शशि जी, बहुत अच्छे। शुक्रिया। एक तो बहुत सारी बातें मन में ऐसे आ रही है, पता नहीं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, समझ में नहीं आता है, इतनी सारी बातें आ गई याद ना। वेरी नाइस जी, आप सबने आज बहुत अच्छा समा बिठाया माँ की याद में। कभी कभी तो अलका जी, कभी कभी तो लगता है ना कि फिजिकली माँ आ जाए बस पास में। बैठी है, साथ ही बैठी है, मेरे को तो लगा यहीं बैठी है। रहती है, एहसास तो रहता है, हाँ पर बिल्कुल। वो फिजिकल जो माँ की गोदी होती है ना, एम्ब्रेस, उसकी जो लगता है। एम्ब्रेस होती है ना। मैं एक अपनी माँ की दो लाइन बोलना चाहती हूँ। जी। कुछ हमारी अपनी फैमिली ट्रबल थे जिससे मैं माँ के पास नहीं जा सकती थी, तो मैं 4 साल से माँ से नहीं मिली थी। इसी बीच में माँ को हार्ट अटैक हो गया, तो उसकी बहुत इच्छा थी कि मुझसे मिले, मैं आऊं। तो माँ के डेथ के बाद वो मेरे सपने में आई कि तुम सोई हुई हो, उठो, तुम तो आती नहीं हो मेरे पास, आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ, उठो और मुझसे गले लगो। वाह। 4 साल से तुमसे मिली नहीं हूँ, तुम्हें देखी नहीं हूँ,
आज मैं जी भर के तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। फिर मेरी आंखें खुल गई। सुबह करीब 5 बज रहा था। फिर मैं सिन्हा जी को बोली कि माँ के बारे में मैं ऐसा ऐसा सब सुनी, मैं ये सपने में देखी हूँ। तो सिन्हा जी बोले, चिंता क्यों करती हो, माँ का तुम्हारा उम्र बढ़ गया। फिर रात को उसी दिन, दूसरे दिन रात को दिन में ही खबर आ गया कि माँ नहीं रही। लेकिन सिन्हा जी ऑफिस में थे और हमारे पास सुविधा नहीं थी फोन टू फोन करने के लिए। तो ऑफिस से आए तो घर में बोले, बहुत परेशान से थे, इधर उधर कर रहे थे। बोले बात क्या है, तबीयत तो ठीक है, आप क्यों इधर उधर कर रहे हैं, बेचैन से हैं, तो कुछ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं है, जल्दी से खाना खिला दो, तुम खुद भी खा लो। बोले बात क्या है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, खाना तो मैं बिल्कुल अज्ञान थी, अनभिज्ञ थी, थोड़ा सोच भी नहीं सकती थी कि जो सपना मैं देखी हूँ वो सच हो गया है। तो ये सब खाना खाते वगैरह करके रात को 11 बज गया था। तभी हम बड़ौदा में थे। वो फोन एसटीडी बूथ वाले को बोल के आए थे कि आज आप दुकान बंद मत करना, खोलना, हमें बहुत अर्जेंट मिसेस को बात करवानी है। वो बेचारा दुकान वाले ने दुकान खोल के रखी थी। फिर जब हमारी खाना सब पूरा हो गया तो वो ले करके हमें गए बात कराने, और रास्ते में ही मुझे बोलते हैं तुम्हारी माँ नहीं रही। मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे आज भी देखिए शरीर की पूरी रोंगटे खड़े हुए। बिल्कुल यकीन बिल्कुल नहीं हुआ कि माँ नहीं रही। खैर एनीवे कैसे भी मैंने अपने को संभाली और फोन पे अपने बड़े भाई से बात की। बोले हाँ, माँ का अचानक